और अब बात करते हैं लगातार हो रही बारिश की और इस बारिश का क्या असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। दुर्ग से खबर, जहां शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। थनौत गांव में फंसे 32 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 32 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। तो दुर्ग में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग फंस गए। 32 लोग जिनका रेस्क्यू किया गया। ऐसे में लोगों पर यह बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। बारिश की वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे थनौत गांव में 32 लोग फंस गए। जैसे ही ये सूचना मिली, एनडीआरएफ की टीम को तुरंत कार्रवाई करते हुए 32 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, खासतौर से जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में 32 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। खबर नरसिंहपुर से, जहां नर्मदा नदी पर बने 4 पुल डूब गए। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने पर उफान पर है नर्मदा नदी और नरसिंहपुर का सीहोर और जबलपुर से संपर्क ऐसे में कट गया है। जबलपुर को जोड़ने वाला झांझी घाट पुल जलमग्न हो चुका है। रायसीन को जोड़ने वाला झिकौली घाट, जिस पर पानी बह रहा है, गाडरवाला और तेंदुखेड़ा को जोड़ने वाला पुल भी जलमग्न है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने के लिए भी अपील की गई है। तो देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से लोगों के घर आधे लगभग डूब चुके हैं इस पानी में। खासतौर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा नदी पर बने 4 प्रमुख पुल, जहां से बरगी बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चारों तरफ पानी का तेज जल प्रवाह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर से। 4 प्रमुख पुल पानी में डूब चुके हैं। और खबर अहम है शिवपुरी से, जहां मोटरसाइकिल के साथ एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। जान जोखिम में डालकर ये शख्स रास्ता पार कर रहा था। बीच धारा में पहुंचते ही बाइक बह गई। युवक बचाने की कोशिश युवक के बाकी 2 साथी उसको करते रहे। युवक आगे जाकर तैरकर निकलने में कामयाब भी रहा। मोटरसाइकिल की तलाश अब की जा रही है। गुगरीपुरा गांव का ये मामला है। तो देखिए बाइक जिसके साथ 3 लोग हैं, बाइक पर सवार ये 3 लोग, अचानक से जब बीच में पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ तो बाइक बह गई। एक बाइक चालक भी पानी के तेज बहाव में आगे बह गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि ये शख्स तैरकर किनारे आ गया, लेकिन बाइक का अभी तक कुछ नहीं पता चला है। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। 3 लोग मोटरसाइकिल पर, 3 युवक बाइक सवार, जो कि बाइक के साथ नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे तेज बहाव तेज हो गया, बाइक समेत एक शख्स बह गया। इस शख्स तो बाहर तैरकर आ गया, लेकिन बाइक पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। शिवपुरी के गुगरीपुरा गांव का ये मामला है। तस्वीरें देखिए। हालांकि लोगों से बार बार प्रशासन की ये अपील है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि इस तरीके से पानी के तेज बहाव में आप एहतियात बरतें, कोशिश करें आप पानी के करीब ना जाएं। लेकिन फिर भी लोग उफनते नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचाने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में, और इस तरीके से हादसों का शिकार भी होते हैं। तो देखिए नदी का तेज बहाव था, उसके बावजूद इन लोगों ने बाइक के साथ इसे पार करने की सोची और बीच सड़क पर, क्योंकि पानी आ गया है और बीच में जाने पर जब तेज बहाव हुआ पानी का, तो उसके साथ बाइक के साथ एक युवक भी बह गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि युवक तो तैरकर किनारे आ गया, लेकिन बाइक की तलाश अब की जा रही है। बाइक बहकर आगे चली गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दोनों जो और बाइक सवार हैं वो बाइक को खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि बाइक के साथ एक शख्स भी पानी के तेज बहाव में बह गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि युवक तैरकर किनारे आ गया। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक जगह का हाल नहीं है, पूरे देश भर में लगातार इसी तरीके से बारिश के बाद जगह जगह यही हाल है। नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों का बांधों के जो गेट हैं वो खोले जा रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो जलस्तर है बांधों का वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में ये हम तस्वीरें आपको शिवपुरी के गुगरीपुरा गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। और अगली खबर है बलरामपुर से, जहां गेऊर नदी में एक बुजुर्ग बह गए। नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ। 30 घंटे से बुजुर्ग की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खैराडीह का ये मामला है।
तो बलरामपुर में उफनती गेउर नदी को पार करते वक्त 50 साल का एक बुजुर्ग बह गया। तो देखिए, बार बार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि सड़कों पर, पुलों पर पानी आ गया है, क्योंकि नदियों में पानी खतरे के जो जल स्तर का खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो तय मानक है उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा पानी का लेवल नदियों में और बांधों में बढ़ गया है। इसी की वजह से लोग हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। एक बुजुर्ग जो कि गेउर नदी में बह गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बुजुर्ग का कुछ अता पता नहीं है। खबर धमतरी से, जहां बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों की भी छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने छुट्टी घोषित की है। तो धमतरी शहर में भी लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से सभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां हैं, आंगनवाड़ी की भी छुट्टी है, क्योंकि पानी जगह जगह इतना ज़्यादा भरा हुआ है। ऐसे में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है और मौसम विभाग ने लगातार बारिश की आगे 48 घंटे में लगातार बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर राजनांदगांव से, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और मोहारा में बना एरिकट लबालब हो गया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों का दल गुहारा जल संयंत्र गृह पहुंचा, हालात का निरीक्षण किया। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि अब तक एक दिन में सिर्फ शाम को पानी दिया जाता था, लेकिन अब समस्या दूर हो गई है। एरिकट में पर्याप्त पानी पहुंच चुका है। अब शिवनाथ नदी से दोनों वक्त सुबह शाम पानी दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के आयुक्त से भी चर्चा की। आज हम लोग कांग्रेस पार्षद दल के हमारे साथी भाई सतीश मिस्त्री जी, उड्डा जी, पटेल जी, ऋषि शास्त्री, गणेश पवार, सभी कांग्रेस पार्षद दल आज 2 दिन की बारिश को देखते हुए मोहारा प्लांट गए थे। वहाँ पे पानी की स्थिति को देखा तो पुरानी जो पुल है वो डूब गई है, पानी बहुत मात्रा में अच्छा आ गया है पानी। और वहाँ प्लांट में भी देखें, घूमे पूरे की क्या स्थिति है वहाँ सफाई की, पानी में जो थोड़ा सा गंदापन आ रहा था उसको भी देखें। और पुरानी जो एनिकेट है जो पूरा भर चुका है, लेकिन उसमें पीएचई के इरिगेशन के जो विभाग है वो लोगों ने 35 दरवाजे गेट जो है खुलने से केवल 15 ही गेट खोले हैं, बाकी गेट अभी भी बंद है। तो उसी स्थिति में देखते हुए और शहर में एक दिन के आड़ में एक टाइम पानी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज पानी की तो पर्याप्त हो चुकी है। तो कमिश्नर साहब से आज चर्चा किए, कमिश्नर साहब ने बातों को हमारी गंभीरता सुना और आश्वासन दिया कि हम बात करके 2 टाइम चालू कराते हैं नल करके। और बड़ी खबर आ रही है दुर्ग से, जहां भिलाई में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले। बीजेपी कार्यालय सहित कई घरों में पानी घुस गया है। पानी अंडरब्रिज को भी 2 अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया है। शंकर नगर नाला इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। तो दुर्ग जिले में लगातार बारिश के बाद लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। दुर्ग में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैं इस वक्त दुर्ग के शंकर नाला में मौजूद हूँ, शंकर नगर में मौजूद हूँ और यहाँ से गुजरने वाली शंकर नाला की वजह से काफी ज्यादा घरें प्रभावित हुई है। यहाँ देखिए जैसे कि बच्चियां भी पानी यहाँ से बाहर फेंक रही है। लगभग रात से ही शायद पानी घुसा होगा। बेटा क्या नाम है? सेजल देवांगन। पानी कब से घुसा है सेजल? सुबह से। सुबह से? तो हर बार ऐसी होता है? हाँ। कितना भरा था बेटा पानी? पूरा भरा था। स्कूल वगैरह बंद आज आप लोग का? हाँ। नहीं गए हो? तो ये देखिए पानी घरों में जो है काफी ज्यादा घुसा हुआ है। बच्चे जो है स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत अभी ये है कि घर का पानी खाली किया जाना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए सुबह से ही ये लोग लगे हुए हैं, पानी घर से बाहर फेंकने की तैयारी में है। घर से बाहर पानी किया जा रहा है और आप पानी का लेवल भी देख सकते हैं कि कितना है। लगभग 1.5 फीट यहाँ पर पानी भरा हुआ है। शंकर नाला ही मेन वजह है। यहाँ भी देखिए एक और घर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ भी जो है बाल्टी के माध्यम से घरों से पानी फेंकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। काफी ज्यादा घर में भी पानी भरा हुआ है। क्या नाम है? पूरा पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? अर्जुन चंद्राकर। कब से भरा है पानी? ये जब से चालू हुआ अभी सुबह से। हाँ। क्या कुछ सामान अंदर देख सकते हैं क्या? तो ये अंदर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फिलहाल यहाँ पर बेड वगैरह है और बेड में भी पानी भरा हुआ है। कितना यहाँ तक भरा हुआ था?
तो यहाँ तक पानी भरा हुआ था, मतलब सुबह से ही खाली कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ दोनों मिलके कर रहे हैं, और हाँ, कोई नहीं है? दोनों नहीं, दोनों ही है। तो ये सबसे बड़ा मुसीबत है कि घर में दो बुजुर्ग है और दोनों को ही सुबह से सिर्फ एक ही काम है कि घर से पानी खाली करो। और अंदर का भी हाल दिखाते हैं, काफी यहाँ भी गंभीर स्थिति वास्तव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जितने भी सामान है, जरूरी सामान है, चूल्हा भी यहाँ पे देखे जिससे खाना पकाते हैं, चूल्हा भी पूरी तरह से डूब चुका है। और इसी तरह से लगभग पूरे घर में पानी भरा हुआ है। जो जरूरी सामान है, उन जरूरी सामानों को ये बेड में रखे हुए हैं, बेड भी इसके ऊपर भी काफी ज्यादा पानी है। तो फिलहाल ये देखिए कि 3 दिन के बारिश में ही दुर्ग भिलाई में लगातार इसी तरह का मंजर बना हुआ है। सिर्फ दुर्ग ही नहीं, भिलाई के भी बीजेपी कार्यालय डूब गए हैं। स्मृति नगर एरिया के बारे में बात कहें तो वहां भी दर्जनों घरों में पानी घुसा हुआ है। और अभी फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर थनौद गांव में भी रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा जारी किया गया है। तो ये लगातार हम आपको शंकर नगर दूर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो मैं चल रहा हूँ, ये एक गली है जो एक अच्छी जो है वो सड़क हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर शंकर नाला की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। अच्छा, नाला है यहाँ, हर बार तो यही होता है? हाँ सर, यही क्या नाम है आपका? रामाधार यादव। तो फिर इसके लिए क्या कुछ नहीं करते? दीवार बना दो तो पानी रुक जाए, ऐसा इसे- नगर निगम? कई बार वो कर सके प्रस्ताव रखे हैं। हाँ, हाँ वो हो जाए बोलते हैं, हाँ, होता नहीं। होता नहीं है। हाँ तभी फिर कैसे कितना कुछ नुकसान भी होता होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे। देखो 3 दिन हो गए, बच्चे यही कंडीशन में स्कूल नहीं जा रहे 3 हैं। दिनों से 3 दिन होते जब से धार बारिश लगा हो रही है। हाँ, जब से अभी कंटिन्यूस बारिश हो रही है, ये हाल है। बच्चे लोग का स्कूल का पूरा है। तो यहाँ भी मतलब ये मान सकते हैं कि यहाँ नाला से मिलने तक का यही स्थिति है। वहाँ भी दूर में देखिए लगभग जितने घर हैं, सभी घरों में पानी जो है खाली करने का ये कोशिश कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि सुबह सुबह जो जल का स्तर है वो काफी ज्यादा था, हालांकि अभी कम हुआ है क्योंकि बारिश भी रुक गई है। लेकिन जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है वो लगातार खाली करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी। वहीं अब बात उमरिया की करें, जहां लगातार बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं। ताजा मामला मानपुर ब्लॉक के धुंसू गांव का है। भारी बारिश के चलते उमरिया मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल आने जाने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बारिश के बाद लोगों की जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उमरिया जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं नदी नालों में उफान है। उमरिया जिले में देखा गया है कि अति वर्षा के कारण नदी नाले तो उफान में आए हैं और कई पहुंच मार्ग भी पहुंचविहीन हो गए, अवरुद्ध हो गए, धराशायी हो गए। ऐसे ही एक पहुंच मार्ग हम आए हुए हैं जो मानपुर ब्लॉक अंतर्गत सेहरा ग्राम पंचायत के घुंसू गांव का है, जहां पे आप ये देखें, ये पुल है जो इस गांव को जिला मुख्यालय जोड़ता है। ये उमरिया पहुंच मार्ग है ग्राम घुंसू का, और ये इकलौता मार्ग है। यहाँ इसी मार्ग से होके गांव वाले जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। ये मुख्य भारी बारिश के कारण ये पुल ढह गया है और क्षतिग्रस्त हो गया। आप ये देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त होके बह गया है। आना जाना पानी भराव के कारण टोटल बंद हो गया था। अभी तो कुछ राहत है गांव वालों को कि मतलब पानी का कम वर्षा होने से अभी पानी नहीं दिख रहा है। और जब ये पानी भरा था तो गांव वालों का आना जाना भी बंद हो गया था। यही एक लौता मार्ग है। इसी मार्ग से यहाँ के गांव वाले अस्पताल जाते हैं अपना इलाज कराने, और इसी मार्ग होके यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल तक पहुंचते हैं। हम आपको उन्हीं से हम मिलवा के उन्हीं से हम जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या हुई और क्या क्या समस्याएं जा रही हैं ये पुल धराशायी होने के। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष कुमार बैगा। बताइए कितनी दिक्कतें जा रही हैं? सर बहुत दिक्कत जा रही है इसमें। सर आने जाने में मेन रास्ता यही है हमारा, और मार्केट के लिए भी रास्ता है हमारा, और अगर कुछ भी होता है समस्या सर तो यही रास्ता है हमारा। ये कैसे का है? ये सर बारिश चलते 6 तारीख को बारिश हुई है। चल कुछ और है उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम? मेरा नाम चरण सिंह है। बताइए क्या समस्या ये है? बच्चों का स्कूल आने पर बहुत समस्या जा रही है कि कैसे आए,
पकड़ के निकालते चढ़ाते हैं, जब सुबह पहुंचाना है तो पहुंचाते हैं, फिर ले जाते हैं, इसके बाद जाते हैं बारिश की वजह से, पुल टूटने की वजह से। इसका और जब ये लबालब हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आप बच्चे नहीं जा पाएंगे। बड़ी समस्या यह है, इस समय तो खेती बाड़ी का काम खेती बाड़ी का चलना है, खाद लेना जाना, बीज ले जाके, यही रास्ता है। तो फिर खेती प्रभावित होती होगी। हाँ, खेत पर यहाँ पे पाक भी नहीं जा पाते। बताइए क्या समस्या? यहाँ भारी समस्या है सर जी। यहाँ विद्यालय जाने में, आने में, खाद बीज लाने में, राशन पानी लाने में, और यहाँ कोई एक्सपीरियंस हो जाए, मान लीजिए कोई डिलीवरी पीरियड, कोई बीमार हो जाए तो वो डोली में ले जाने में समस्या आ रहा है। इस तरह के गंभीर बारिश के कारण ये घटना हो गया है। क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण का है। 94-95 में इसने बनाया गया था। चलिए, तो थे ग्रामीण जन जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपनी समस्याएं रखी कि ये जो अति बारिश होने के चलते ये पुल धराशायी हो गया। हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये कई वर्षों पूर्व ये पुल बनाया गया था, जो अति वर्षा के कारण ये क्षतिग्रस्त होके बह गया। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये क्षतिग्रस्त पुल है। ये एकमात्र पहुंच मार्ग है जिला मुख्यालय का, गांव से लगा हुआ है ये पुल। इसी पुल को पार करके जिला मुख्यालय जाते हैं और अपने जरूरतों का सामान भी लाते हैं इसी मार्ग से होके। इस मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब समय रहते अगर ये पुल बन जाती है तो इन ग्रामीणों को ये सारी समस्याओं से निजात मिल सकेगी। घुंसू गांव से इजाज खान, एनडीटीवी के लिए। ग्वालियर का एक गांव ऐसा है जहां पर सड़क के अभाव में लड़कों की शादी नहीं हो रही। दूसरे गांव के लोग अपनी बेटियों को इस गांव में भेजना नहीं चाहते। मामला भीतर गांव भार के नया गांव का है। 1300 की आबादी वाले इस गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं। इनमें से 45 युवा अविवाहित हैं, जिनमें से कई तो 40 की उम्र को पार कर चुके हैं। लोगों के मुताबिक गांव में रोड नहीं है, जिसकी वजह से गांव का रास्ता जलमग्न रहता है। ग्रामीण विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, लेकिन इसका भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने कीचड़ में खड़े होकर आंदोलन भी किया। कुछ साल पहले सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम किठौंदा होते हुए भीतरवार तक सड़क भी बनवाई, जो लंबा रास्ता है। बारिश के मौसम में 3 महीने के लिए शहर से गांव का संपर्क टूट जाता है। हमारा मामला सर ये रोड की समस्या है। आज से 22 साल से रोड बिल्कुल ग्रस्त पड़ा हुआ है जी, और कई घटना हो चुकी हैं। प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से भी हम निवेदन कर चुके हैं। 15 साल कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, उनसे भी निवेदन किया। इससे पहले बीजेपी की विधायक भी रह चुके हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया। सारे लोग अवशासन दे के चले जाते हैं, काम कर आज तक किया नहीं है। एक बार हमने आंदोलन किया 2 साल पहले, एसडीएम साहब और टेलर साहब आए थे, अवशासन दे गए थे हमको कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ना तो बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं, डिलीवरी या बीमारी जो भी गांव में व्यक्ति का हो जाता है तो उसको लाने में बड़ी समस्या आ रही है। बच्चे बहुत दिनों से परेशान हैं, घर बैठे रहते हैं, ना पढ़ भी जा पाए ना कछु। दिन में 3-3, 4-4 बार आने पड़ता है, तो भाई में पानी के मारे घर ही रखेगा। बीमार हो गई, दवाई अभी कहाँ से आ रही हैं आप अपनी बहू को लेके? हम बाजार से दवाई लेके। कैसे आए आप लोग? पैदल पानी में निकल ही नहीं पा रहे। और अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।